गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग संविधान के सीरीज में निर्वाचन पढ़ेंगे। इससे पहले के सारे चैप्टर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो निर्वाचन, सबसे पहली बात, हमारे संविधान में निर्वाचन का जिक्र कहाँ पे है? तो हम लोग पढ़े थे कि संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो उस 22 भाग में 15वां भाग में इसका जिक्र है निर्वाचन का, और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, यानी कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। लेकिन इसमें जो है एक प्रावधान के सर्वाधिक मत के आधार पे जो जीत होती है, ये प्रावधान लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच इसका जिक्र है। तो सभी आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि एक स्वतंत्र निकाय होगा चुनाव आयोग, जो कि देश में लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा। यह एक स्वतंत्र निकाय होगा, संवैधानिक निकाय होगा। अनुच्छेद 325 में कहा गया है इसके लिए मतदाता सूची होगी, और अनुच्छेद 326 इसमें कहा गया है कि जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा। तो वयस्क मताधिकार उस टाइम में जब संविधान बना था, यहाँ तक के 1989 तक जो वयस्क मताधिकार का एज था वो 21 वर्ष था। यानी कि 21 वर्ष होने पर आप जो है मतदाता सूची में शामिल होते हैं और वोट देते हैं, उससे पहले नहीं दे सकते हैं। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसके द्वारा 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब अभी के टाइम में भी यही है कि वयस्क मताधिकार का एज जो है वो 18 वर्ष है। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत और कब किया गया है, इसका क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण समिति और तारकुंडे समिति, जो दोनों का गठन 1974 में हुआ था। तो पूछ दिया जाता है जेपी समिति या तारकुंडे समिति किससे संबंधित है? तो चुनाव से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है। तो जेपी समिति और तारकुंडे समिति ने जो निर्वाचन की आयु है, मतदान की आयु है, वो 21 वर्ष से 18 वर्ष करने का सिफारिश किया था, और उसी के सिफारिश के आधार पे 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला अनुच्छेद देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 327। इसमें कहा गया है कि विधानमंडल के चुनाव का प्रबंधन जो है वो संसद को अधिकार होगा उसका प्रबंधन करने का, और 328 में कहा गया है कि चुनाव का प्रबंधन करने का राज्य का अधिकार। तो 327 में संसद का अधिकार है और 328 में जो है चुनाव प्रबंधन का राज्य का अधिकार है, विधानमंडल का अधिकार। और अनुच्छेद 329 में न्यायालय का वर्जन है, यानी न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन अगर चुनाव संबंधित कोई विवाद होता है तो वो जो है कि हाईकोर्ट उसको सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए अपील किया जा सकता है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 324 से 329, इसको ध्यान रखेंगे। अब ये 61वां संविधान संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद आता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? यह क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था। परिसीमन आयोग का गठन 12 जुलाई 2002 को हुआ था, जो 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। इसी के आधार पर परिसीमन आयोग का गठन हुआ था 12 जुलाई 2002 में। तो परिसीमन आयोग का गठन 12 जुलाई 2002 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ईवीएम का यूज होता है अभी निर्वाचन में, है ना। तो ये कब से और कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको भी देखेंगे। तो गोस्वामी समिति 1990 में बना था। तो गोस्वामी समिति, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, तो ये निर्वाचन से संबंधित है। और गोस्वामी समिति 1990 में सिफारिश किया था कि चुनाव ईवीएम के थ्रू होना चाहिए, और उसी के सिफारिश के आधार पर हम लोग देखते हैं ईवीएम का शुरुआत। तो ईवीएम का प्रयोग पहली बार केरला के पारूर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार 1982 में किया गया था। केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार 1982 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। उसके बाद 1988 में बड़े पैमाने पे
मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इसका ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। और पूरे राज्य में विधानसभा इलेक्शन में जो ईवीएम का प्रयोग हुआ वो गोवा में हुआ है 1999 में। और पूरा आम चुनाव जो ईवीएम से कराया गया है वो 2004 का आम चुनाव था जो कि ईवीएम से कराया गया है। और 2009 से हम लोग देखते हैं कि विधानसभा और फिर लोकसभा सभी का इलेक्शन ईवीएम के द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि फोटो युक्त पहचान पत्र की शुरुआत कब हुई है। तो फोटो युक्त पहचान पत्र की शुरुआत 1993 में हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखे थे कि मतदाता सूची होगा, वयस्क मताधिकार होगा, है ना, 306 जो है कि 25-26 में। तो उसमें जो ये वयस्क मताधिकार है इसमें देख लिया हम लोग कि 18 वर्ष हो गया है। लेकिन ये 18 वर्ष से कौन से डेट से काउंट होता है, कौन से डेट से इसको देखा जाता है। तो ये 1 नवंबर का डेट होता है। 1 नवंबर तक में अगर आपका 18 वर्ष पूरा हो जाता है तो आपको जो है कि निर्वाचन सूची में शामिल कर लिया जाता है। तो इसकी पात्रता है 1 नवंबर, इसको भी ध्यान रखेंगे। एक चीज आता है कि भाई निर्वाचन आयोग का काम क्या क्या होता है। तो निर्वाचन आयोग का काम निर्वाचन सूची तैयार करना, इसके अलावा पार्टियों को मान्यता देना, सिंबल देना, उसको चुनाव चिन्ह जिसको कहते हैं, है ना, और चुनाव करवाना, आचार संहिता जो है उसका तैयार करना, ये सब काम जो है कि चुनाव आयोग का होता है। तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन दिए हुए थे 4, इसमें से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो निर्वाचन आयोग है ये विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाती है। जो हम लोग देखते हैं पंचायत का चुनाव, वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पंचायत के चैप्टर में। तो पंचायत का चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग देखते हैं यहाँ के राष्ट्र पार्टी। तो टोटल 6 राष्ट्र पार्टी है अभी के टाइम में, जो है कि कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, बीएसपी, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी। ये 6 पार्टी है जिसको अभी के टाइम में राष्ट्र पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो राष्ट्र पार्टी का दर्जा प्राप्त 6 पार्टी है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्र पार्टी का दर्जा कब मिलता है, इसके लिए क्या प्रावधान है। तो अगर किसी विधानसभा इलेक्शन में 4 राज्य में, अगर आपको विधानसभा इलेक्शन में किसी 4 राज्य में राज्य स्तर के पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो आप नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्र पार्टी का दर्जा आपको मिल सकता है, एक कंडीशन। और दूसरा कंडीशन कि किसी आम चुनाव में अगर आपको 6% मत मिलता है, वैध मतों का 6% मत मिलता है, और किसी 4 राज्य से अगर आपको 4 सीट मिल जाता है जो है कि एमपी का, तो आपको राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिल सकता है। उसके अलावा आपको लोकसभा चुनाव में अगर 2% सीट मिल जाता है किसी 3 राज्य से, तो भी आपको राष्ट्र पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो राष्ट्र पार्टी के दर्जा के लिए ये 3 प्रावधान थे जो याद रख सकते हैं। क्या क्या प्रावधान है। तो लोकसभा चुनाव में अगर 2% सीट मिल जाता है किसी 3 राज्य से तो राष्ट्र पार्टी बन सकते हैं। दूसरा, किसी 4 राज्य में अगर आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो राष्ट्र पार्टी बन सकते हैं। और तीसरा जो हम बोले हैं कि वैध मतों का 6% मत अगर प्राप्त होता है और 4 सीट मिल जाता है किसी 4 राज्य से, तो आपको राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो अभी टोटल जो है कि 6 राष्ट्र पार्टी है, यहाँ पे देख सकते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी, बीएसपी, सीपीआईएमएल और फिर आम आदमी पार्टी। और टोटल 58 राज्य स्तरीय पार्टी है अभी के टाइम में। इसको भी चाहे तो याद रख सकते हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय, अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है। तो ये 3 सदस्यीय चुनाव आयोग कब बना है, तो ये 1993 में बना है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो चुनाव आयोग था वो एक स्तरीय ही था, यानी सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, जो कि 1989 तक थे। लेकिन 1993 के बाद जो चुनाव आयोग है उसमें 3 सदस्य होते हैं, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और अगर किसी मैटर पे, किसी पॉइंट पे अगर विवाद होता है तो बहुमत के आधार पे इसका फैसला किया जाता है, यानी कि 2 लोग जिधर रहेंगे उसकी बात मानी जाएगी, यहाँ पे बहुमत के आधार पे इसका फैसला होगा। तो ये जो था चुनाव आयोग जो सिंगल था, ये भी पूछा जा सकता है, स्टैटिक का क्वेश्चन है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, है ना, तो ये सबको याद रखेंगे। तो ये था हमारा निर्वाचन
और फिर चुनाव आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम व्यू से, जिसको याद रखना जरूरी है एग्जाम व्यू से।